हाय मेरे प्यारे बच्चों, मैं उपेंद्र जायसवाल आपके इस भरोसेमंद यूट्यूब चैनल यूपी कोचिंग सेंटर पर आपका क्या है स्वागत है। चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लों, सांख्यिकी का एक और क्वेश्चन आपके सामने लेके मैं आ चुका हूं। समझते हैं, आराम से करते हैं, समझदारी से करते हैं, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है यानी जो हमारा प्रश्न है वो गलती ना हो। आइए चलते हैं। कह रहा है कि 2 से 12 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य। कितना प्यारा क्वेश्चन है। अब से क्या पूछ रहा है? 2 से 12 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य पूछ रहा है। पहले हम क्या करते हैं ना कि 2 से 12 तक लिख लेते हैं। क्या करते हैं? 2 से 12 तक पहले लिख लेते हैं। ये 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर आपका क्या है 7 है, फिर आपका क्या है 8 है, फिर आपका क्या है 9 है, फिर आपका क्या है 10 है, फिर आपका क्या है 11 है, और फिर आपका क्या है 12। हमसे कह रहा है विषम संख्या, और हमें पता है कि विषम संख्याएं जो होती हैं वो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, यानी 2 से वो कटती नहीं है। तो 3 जो है पूर्ण रूप से 2 से नहीं कटेगा, 5 जो है ये भी पूर्ण रूप से 2 से नहीं कटेगा, 7 है, फिर 9 है, फिर हमारा क्या है 11 है। तो हम कह सकते हैं कि 2 से 12 तक की विषम संख्याओं का योग, या आप योगफल भी कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। कितना दिया गया है? तो पहली संख्या है 3, दूसरी संख्या है 5, तीसरी संख्या है 7, और चौथी संख्या है 9, और पांचवी संख्या कितनी है 11। इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो 11 9 आपका 20 होगा, 20 7 27 होगा, 27 और 3 30, और 5 कितना होगा 35 होगा। कुल संख्याएं कितनी है? कुल संख्याएं कितनी है? कुल संख्याएं हमारी कितनी है? 1 2 3 4 5, यानी कुल संख्याएं कितनी है 5। और हम कह सकते हैं कि जब समांतर माध्य पूछ रहा है तो समांतर माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। कुल संख्याएं आप कह सकते हैं कि कुल संख्याओं का योग कितना है? तो 35 है। और कुल संख्याएं कितनी हमारी थी जिसको हमने जोड़ा था? तो ये कितनी थी 5। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 5 सत्य कितना होगा 35, यानी जो हमारा 7 होगा वो क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा, यानी करेक्ट आंसर होगा। आइए सर चलते हैं एक और प्यारे क्वेश्चन के पास। आइए, कितना प्यारा क्वेश्चन हमारे सामने है, इसको भी हम समझदारी से आराम से करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 4 3 6 और x का समांतर माध्य कितना है 5 है। तो कह रहा है कि x का मान क्या होगा। कह रहा है x का मान क्या होगा। समझते हैं क्वेश्चन को। संख्याएं अगर देखा जाए तो हमारी संख्याएं कितनी है? तो आप कहेंगे 4 है, 3 है, 6 है, और क्या है हमारे पास x है। और जो समांतर माध्य दिया गया है, समांतर माध्य जो दिया गया है, आप कह सकते हैं कि वो कितना है 5 है। और हमसे पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। तो हम लिखेंगे समांतर माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। अगर आपसे बात किया जाए तो कुल संख्याओं का योग, तो जो हमारी संख्याएं दी गई हैं इसको हम क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। सभी संख्याओं को हमने यहां पर लिखा और बीच में हमने क्या लगा दिया
तो प्लस लगा दिया, यानी सभी संख्याओं को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। बटे कुल संख्याएं कितनी है, तो 1 2 3 और 4, और जो समांतर माध्य हमारा दिया था वो कितना दिया था, तो आप कहेंगे सर 5 दिया था। इसका अगर हम क्रॉस गुणा कर दें तो 5 चौका कितना हो गया, 20 हो गया, और इसको अगर हम जोड़ दें तो 6 3 9 और 9 4 कितना होगा, 13 होगा, और प्लस क्या होगा आपका, x होगा। बात अगर किया जाए तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो जब इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो 20 में से जब 13 घटेगा तो आप कहेंगे कि x की वैल्यू कितनी आएगी, 7 आएगी। इस तरीके से इस प्यारे क्वेश्चन का जो हमारा सटीक आंसर होगा वो कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, आइए सर एक प्यारा सा और क्वेश्चन हम करते हैं, देखते हैं कि क्या ये क्वेश्चन हमसे कहना चाहता है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन। यदि संख्याओं 7 8 x 11 और 14 का समांतर माध्य क्या है, x है, तो कह रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे रसगुल्लो। इस क्वेश्चन को भी क्या करते हैं, हम आराम से सावधानी पूर्वक करने का कार्य करते हैं। अगर संख्याओं की अगर बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि जो संख्याएं दी गई हैं, जो संख्याएं दी गई हैं वो 7 है, 8 है, x है, 11 है, x है, 11 है, और कितना है, 14 है। इसका जो माध्य दिया है, यानी मैं कह सकता हूं कि जो समांतर माध्य दिया है वो कितना है, तो आप कह सकते हैं कि इसका समांतर माध्य x है। लगाते हैं फार्मूला, समांतर माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग, बटे कुल संख्याएं। अगर देखा जाए तो इसका जो समांतर माध्य है वो कितना दिया गया है, x दिया गया है। जो हमारे पास जो संख्याएं हैं उसको क्या करना है, योग इसको जोड़ना है। तो हमारे पास जो संख्याएं हैं वो 7 है, 8 है, x है, 11 है, और क्या है, 14 है, और कह रहा है कुल संख्या है। तो कितनी संख्याओं को जोड़ा गया है, 1 2 3 4 5। इसका जब हम क्रॉस गुणा करेंगे तो ये क्या होगा, 5x होगा। क्या होगा, 5x होगा, और इसको जब जोड़ेंगे तो 14 और 11 25 होगा, और 25 में जब 8 को जोड़ेंगे 33 होगा, और 33 और 7 कितना होगा, तो आप कहोगे प्यारे रसगुल्लो कितना होगा, 40 होगा। और प्लस क्या हमारा है, x है, और बटे के रूप में क्या था, कुछ नहीं था। आइए सर देखा जाए तो ये 5x है, जब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस क्या होगा, x, और ये कितना बचा, कहोगे सर 40 बचा। जब इन दोनों को हम घटाएंगे तो ये हमारा 4x होगा, और ये क्या होगा सर, 40 होगा। जब इसको हम 4 से भाग देंगे तो आप कहेंगे कि x बराबर 4 दहा में कितना, 40। कितना आएगा, 4। यानी जो हमारा इसका सटीक आंसर होगा वो कितना होगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, तो ये 10 होगा। कितना होगा, 10 होगा। ऐसे ही मैथमेटिक्स के लिए हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल यूपी कोचिंग सेंटर को क्या करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।